press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम जो पिछले क्लास में जो बाल राम कथा में जो भरत ने राम को कहाँ से जो वन से वापस जो अयोध्या वापस लाने की जो कोशिश करता है, इसमें जो विफल रह जाता है, इसलिए राम के जो कड़ाओं को लेकर भरत ने जो अयोध्या के राजगद्दी पर जो रख कर उसके जो पूजा करके भरत भी वहाँ नहीं रहता है, वो भी जो सन्यासी बनकर कहा नंदीग्राम में जो राम को 14 वर्ष वनवास से आने के जो इंतज़ार करता है। समझ में आए ना। इसके बाद यहाँ जो अयोध्या और चित्रकूट में जो राम किस जो पर्णकुटीर में रहते थे, वहाँ से जो 4 दिन तक दूर थी। इसका मतलब क्या है, अयोध्या और चित्रकूट को आने जाने के लिए 4 दिन लगती थी। इसलिए जो अयोध्या के लोग थे और वहाँ के जो मंत्रीगण थे या महर्षि थे, वो तो राम को मिलने के लिए जो चित्रकूट आया जाया करते थे। लेकिन एक दिन जो राम को लगता है कि जो अकेले ही जो पर्णकुटीर से बाहर बैठकर जो सोचना शुरू करते हैं कि ये तो वहाँ से अयोध्या से यहाँ जो चित्रकूट आकर कुछ राज्य निभाने के बारे में पूछना और वहाँ के स्थिति गति के बारे में जो बोलना, ये तो कुछ और कैसे जो राज्यभार करना, इसके बारे में जो पूछना, राम को कैसे लगता है कि जो अयोध्या के राज्यभार में राम का कुछ हस्तक्षेप लगना शुरू हो जाती है। ಅಂದರೆ 4 ದಿವಸಗಳ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಂಟಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಬರೀ ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳ ಅಂತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? 4 दिन तक दूर थी ಅಂದರೆ 4 ದಿವಸಗಳ ಒಂದು 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರಕೂಟದಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನರು, ಅಲ್ಲಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ರಾಮನ ಪಾದಕೆಗಳು ಹೇಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜನರು ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ರಾಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ, ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರು. ಕೇಳಿ ರಾಮ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ನೋ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ, ತಂದೆ ಮಾತಿಗೆ ವಿರೋಧ ನಡೆದಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಚನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂಥರ हस्तक्षेप ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು और एक कारण था कि जो राम को इस चित्रकूट के उस पर्णकुटी पे, यानी जो भारद्वाज के आश्रम के सामने जो रहने का, उस अरण्य में रहने का एक बहुमुख्य कारण और था कि वहाँ कुछ राक्षसों ने जो भारद्वाज को और उस जो चित्रकूट में रहने वाले महर्षियों को या तपस्वियों को जो पूजा पाठ करने में जो विघ्न डाल रहे थे, इन सभी राक्षसों को मारने के लिए भी यह राम को चित्रकूट में रहना पड़ा था। लेकिन इस समय तो वहाँ के जो सभी राक्षस मर चुके थे और वहाँ जो भारद्वाज भी जो राम को बोलते हैं कि जो दंडकारण्य में बहुत सारे जो मायावी राक्षस हैं और वहाँ राम बहुत सारे दंडकारण्य तो बहुत बड़ा सा एक अरण्य है, दंडक वन हम कहते हैं, तो बहुत बड़ा वन है। वहाँ बहुत सारे जो तपस्वियों ने जो पूजा पाठ करते रहते हैं और यज्ञ करते रहते हैं, लेकिन वहाँ जो बहुत आश्रम है, दंडकारण्य में बहुत सारे जो आश्रम हैं, ऋषियों ने उन आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ मायावी राक्षसों ने बहुत सारे जो सन्यासियों को और ऋषियों को मार दिए हैं। वो भी मायावी राक्षस हैं, कभी भी जो प्रत्यक्ष हो सकती है, कभी भी जो वहाँ क्या है वहाँ से निकल भी सकते हैं। वो समझ में आए ना। ऐसे जो मायावी राक्षसों से ऋषियों को बचाने के लिए, यज्ञ संपन्न करने के लिए जो भारद्वाज ने ऋषि ने यहाँ राम को चित्रकूट को छोड़कर जो दंडकारण्य के जाने के लिए एक जो संदेश देती हैं या जो इसके बारे में जो बताते हैं। और जो राम क्या करते हैं कि चित्रकूट को छोड़कर वहाँ से
जो दंडकारण्य जा पहुँचते हैं और वहाँ अत्रि भारद्वाज इन सभी से जो विदा लेकर जो भगवान यानी जो श्री राम जी ने दंडक वन यानी दंडकारण्य में आकर पहुँचते हैं, यानी वहाँ आते हैं। दंडकारण्य तो बहुत ही घना जंगल था और पशु पक्षियों वनस्पतियों परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों ने आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। अनुष्ठानों में जो विघ्न डालकर राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। जो दंडक वन में जब श्री राम जाते हैं तो तब वहाँ रहने वाले जो मुनियों ने ऋषि मुनियों ने बहुत ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अब राम आ गया तो यहाँ जो हम कुछ भी जो प्रतिष्ठान करने के लिए अनुष्ठान करने के लिए या कुछ भी जो यज्ञ करने के लिए जो कोई भी जो राक्षस यहाँ बाधा नहीं डालते हैं और हम निश्चिंतता से कुछ भी जो यज्ञ को कर सकते हैं या अनुष्ठान कर सकते हैं। इस विषय से वो तो बहुत ही राम को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। उन सभी को पता था कि जो राम भगवान किसके विष्णु के अवतार है ना। ऐसे ही यहाँ जो सभी मुनियों ने जो राम के जो स्वागत करते हैं और वहाँ राक्षस मायावी राक्षसों के बारे में भी बताते हैं। और इसके बारे में जो सीता ने राम को क्या बोलती है कि जो भी जो राक्षस है मायावी राक्षस है उनमें कोई भी जो राक्षस राम को कुछ भी बाधा नहीं डाले है, कुछ भी जो कष्ट नहीं पहुंचा है। फिर भी जो हम क्यों राक्षसों को मारना चाहिए। हम जो हमारे तरह यहाँ जो दंडकारण्य में हम जो एक पर्णकुटी में अपने आप रहना चाहिए, किसी को भी जो बाधा हम भी नहीं डालना चाहिए, उन राक्षसों को हम क्यों मारना चाहिए। ऐसे जो सीता राम को बोलती हैं, लेकिन राम ने सीता को जो समझा देते हैं कि राक्षसों को यहाँ मारने का उद्देश्य जो राक्षस हमें यह कष्ट नहीं पहुँचा रहे हैं इसके कारण नहीं है। राक्षसों ने यहाँ ऋषि मुनियों को जो कष्ट दे रहे हैं, उनके जो यज्ञ में अनुष्ठानों को संपन्न होने में जो बाधा डाल रहे हैं और जो अनेक जो ऋषि मुनियों को या सन्यासियों को यहाँ मार डाले हैं। इसलिए जो सन्यासियों को या ऋषियों को रक्षा करने के लिए हमें राक्षसों को मारना ही चाहिए। ऐसे जो सीता को समझा देते हैं, कौन? राम ने। समझ में आए ना। और तो सीता को इसके बारे में जो बोलने के यानी समझाने के बाद राम और लक्ष्मण सीता जो दंडकारण्य में रहना शुरू करते हैं। ऐसे ही जो दंडकारण्य में राम लक्ष्मण सीता 10 वर्ष रहते हैं। समझ में आए ना। और आश्रम बदलते हुए यानी आश्रम बदलते हुए का मतलब क्या है। दंडकारण्य तो बहुत बड़ा घना जंगल है, उसमें बहुत सारे जो ऋषियाँ रहते थे और बहुत सारे जो आश्रम भी रहते थे। उन्हीं जो अरण्य में जो राम लक्ष्मण सीता वही जो स्थान और आश्रम को बदलते हुए उसी दंडकारण्य में रहते थे। और जो राष्ट्र में बहुत कम तपस्वियों ने और क्षरभंग मुनि के जो आश्रम पहुँचते हैं। ऐसे ही जो स्थान बदलते बदलते आश्रम बदलते बदलते दंडकारण्य में क्षरभंग मुनि नामक के जो आश्रम पहुँचते हैं। वहाँ क्षरभंग नामक मुनि के आश्रम में बहुत ही कम सन्यासी थे, बहुत ही कम ऋषि थे, क्योंकि वहाँ के सारे ऋषिगणों को यहाँ किसने राक्षसों ने मार दिए थे। और उन सभी राक्षसों के जो भी यहाँ सन्यासियों को ऋषियों को मारे थे, उनके जो कंकाल या हड्डियों को यहाँ राम को जो यहाँ कौन क्षरभंग ऋषि ने और ऋषि जो सुतीक्ष्ण मुनि ने सभी ने राक्षसों के अत्याचारों के बारे में कहानी भी सुनाते हैं। और जो सन्यासियों को यहाँ मारे हैं उन सन्यासियों के जो कंकाल यानी कंकाल का मतलब क्या है, हड्डियों को भी यहाँ राम को दिखाते हैं।
इसके बाद राम ने निश्चय करता है कि यहाँ के जो मायावी राक्षसों को हम मारना ही चाहिए। और वहाँ उसने जो अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की जो सलाह देते हैं, कौन? ऋषि क्षरभंग और सुतीक्षण मुनि ने ऋषि जो अगस्त्य से मिलने के एक सलाह देते हैं। ऋषि अगस्त्य ये तो विंध्याचल को पार किए हुए जो ऋषि है, वही एक ऋषि हैं विंध्याचल को पार किए थे। समझ में आए ना? ಅಂದರೆ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲವನ್ನು ದಾಟಿದಂತಹ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಋಷಿ ಯಾರು? ಅವರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಯಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಋಷಿಗಳು ಅವರವ್ರದ್ದೇ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತುಂಬ ಆಶ್ರಮಗಳಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜನ ಋಷಿಗಳು ಸಹಿತ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ತನಕನೂ ಇರ್ತಾರೆ. 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕೆಲವು ಋಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯೇ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಯಾವಿ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋ ತನಕನೂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಸೀತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪೂರ್ತಿ 14 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ವನವಾಸ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲೇ ಜೀವನನ ಕಳೀತಾರೆ. ಯಾರು? ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಸೀತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷರಭಂಗ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬರು ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಷರಭಂಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಸುತೀಕ್ಷಣ್ ಮುನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾಮ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಋಷಿಗಳು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ರಾಮನಿಗೆ. ಆವಾಗ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಷರಭಂಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಮುನಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಾಮನಿಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ದಾರಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲವನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಏಕೈಕ ಮುನಿಗಳವರು अगस्त्य मुनिಗಳು. अर्थ आयता? और जो मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा, उस स्थान का नाम पंचवटी था. यह जो अगस्त्य मुनि ने किसको? राम लक्ष्मण सीता को गोदावरी नदी के किनारे पर जाने के जो क्या करते हैं? सलाह देते हैं. और राम लक्ष्मण सीता वही गोदावरी के तट पर ही एक जो कुटीर बनाते हैं उसका नाम पंचवटी रखते हैं. यानी वनवास का जो शेष दिवस थे ಅಂದರೆ ವನವಾಸದ ಉಳಿದಿರೋ ವರ್ಷಗಳು ಏನಿದೆ, ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಶ್ರೀರಾಮ ಆ ಒಂದು पंचवटीಯಲ್ಲೇ ಕಳೀತಾರೆ. समझ में आए ना? और पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला. पंचवटी के मार्ग में यानी जो भी पंचवटी बनाने के लिए जो रास्ता यहाँ किसने? अगस्त्य मुनि ने दिखाते हैं. लेकिन पंचवटी को बनाने के यानी पंचवटी को जाने के समय में यहाँ श्री राम को एक बृहदाकार गिद्ध मिलते हैं. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾದಂಥ ಹದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇನು? जटायु. इसे देखकर सीता घबराती है क्योंकि ये तो बहुत ही विशालकाय जो गिद्ध हैं. कई जो राम को, लक्ष्मण को, सीता को कुछ बाधा नहीं पहुँचे तो कुछ बाधा पहुँचे तो ऐसे जो सीता यहाँ घबराती हैं. इसलिए लक्ष्मण और राम भी ऐसे ही सोचते हैं कि ये तो कोई जो मायावी राक्षस हो सकती है, ऐसे जो सोचते हैं. लेकिन जो गिद्धराज ने राम लक्ष्मण सीता के सामने आकर जटायु ने जो उनको जो प्रणाम करके बोलता है कि मैं तो आपके जो पिता के साथी हूँ, यानी इसके जो मित्र हूँ, आपके जो पिता के जो मित्र हूँ, और यहाँ जो दंडकारण्य में आपको मैं सहाय करता हूँ. जब भी जो तुम और लक्ष्मण यानी राम और लक्ष्मण कहीं भागर गए तो
कुछ काम के लिए गए तो मैं सीता की रक्षा करता हूँ। ऐसे यहाँ जटायु राम और लक्ष्मण से जो बोलता है, और राम और लक्ष्मण सीता भी जटायु को जो प्रणाम करके आगे जो पंचवटी को जाते हैं। यहाँ पंचवटी में बहुत ही जो सुंदर सा यहाँ ಕುಟಿಯ बनाई पंचवटिಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕುಟೀರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ಯಾರು? ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ। इसको जो मिट्टी के दीवार खड़ी की ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಅವರು। ಕಂಬೆ ಲಗಾಯೆ जो किसके ಬಾಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಬೂಗಳ ಒಂದು ಏನನ್ನು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ। ಬ್ಯಾಂಬೂದು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ನೀವು, ಬ್ಯಾಂಬೂ ಟ್ರೀನ, ಅದರದ್ದು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಅವರು। ಒಣ ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಕುಶ್ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಕುಶ್ ಪತ್ತೋನ್ ಸೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುವರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕುಟೀರವನ್ನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಸೀತೆ ಎಲ್ಲಿ पंचवटिಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। समझ में आई ना। इसके बाद जो आसपास में बहुत ही जो सुंदर सा था, पंचवटी के आसपास के जो दृश्य था, प्रकृति का दृश्य तो बहुत ही सुंदर सा था। और वहाँ के वायु भी बहुत ही जो कोमल, यानी वहाँ के जो पुष्प को देखकर हमारे मन भी जो खिल जाती है। ऐसे एक प्रकृति का बहुत ही जो खूबसूरत दृश्य पंचवटी के आसपास में थी। इसके बीच में जो राम और लक्ष्मण ने दोनों मिलकर जो राक्षसों के संहार भी करते रहते थे। समझ में आई ना। और एक दिन जो यहाँ विराध नाम के जो राक्षस राम और लक्ष्मण को छोड़कर सीता पर हमला कर दिया था, और उस विराध राक्षस को भी यहाँ राम और लक्ष्मण में मारते हैं। समझ में आई ना। ऐसे ही 2 दिन चलते चलते एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। समझ में आई ना। राक्षसों को मारकर दंडकारण्य में बहुत सारे मायावी राक्षसों को यहाँ राम और लक्ष्मण ने मारते हैं। एक दिन तीनों राम लक्ष्मण और सीता ने कुटी के बाहर बैठे थे, वहाँ के जो सुंदर दृश्यों को, फूलों को देख रहे थे। इसी के बीच में यहाँ रावण की जो कौन बहन शूर्पणखा दूर से एक पेड़ के पीछे खड़े होकर राम को देखती हैं, और राम को देखकर वो तो उनके ऊपर जो मोहित हो जाती हैं, और उसके मन में एक विचार आती है कि राम को विवाह करना चाहिए, पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और राम पर यहाँ शूर्पणखा को प्यार हो जाती हैं। और शूर्पणखा राम तो बहुत ही जो खूबसूरत एक पुरुष है ना। यहाँ राम तो बहुत ही जो खूबसूरत पुरुष हैं और बहुत ही सौंदर्य वाले एक पुरुष हैं, लेकिन ये जो ज़रिया वह ये कौन सी शूर्पणखा जो है अपने आप को एक पानी में, यानी वहाँ के जो नदी के ऊपर के जो नदी के पानी में अपने चेहरा को देखती है। उसे देखकर खुद को लज्जा हो जाती है, यानी ऐसी जो अवतार में, यानी ऐसी जो राक्षसी के रूप में मैं राम के सामने जाकर खड़ी हो गई तो राम मुझे स्वीकार नहीं करेगा और मुझे मानता भी नहीं है, पत्नी के रूप में स्वीकार भी नहीं करता है। इसलिए राम तो बहुत ही सौंदर्य वाले एक पुरुष है, किसी भी राम को देखे तो मोहित हो जाते हैं। ऐसे जो सुंदर पुरुष है राम तो। लेकिन शूर्पणखा तो राक्षसी है, वो भी बूढ़ी हो गई थी। ಹೌದಾ, ಅವಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು। ಆಮೇಲೆ ಹೇಗಿದ್ಲು, ತುಂಬಾ ಕುರೂಪಿ ಅವಳು। ರಾಕ್ಷಸಿ ಅಂದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನು, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಗ್ಲಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋದು ರಾಕ್ಷಸಿ ಅಂದರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತಾಳೆ। ಆವಾಗ ಅವಳಿಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ರಾಮನಿಗೆ ನಾನು ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ। ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಯುವತಿಯ रूप धारणे ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು रामन एದುರುಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ। जो शूर्पणखा क्या करती है, अपने आप को एक सुंदर युवती के जो वेश धारण या रूप धारण करके राम के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और राम को यहाँ
क्या बोलती है कि जो हे रूपराज मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, हे रूपराज तुम कौन हो, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर तुम्हें देखकर मेरा मन लग गई है तुम्हारे ऊपर और मैं तो मोहित हो गई हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसे यहाँ कौन शूर्पणखा बोलती हैं। इसको जो मुझे मेरी तुम्हारे जो पत्नी के रूप में ಸ್ವೀಕಾರ करो, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾರು, शूर्पणखा। इसलिए जो राम ने मुस्कुराकर, यानी राम ने जो मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा और जो सीता की ओर भी देखकर सीता को दिखाकर ये तो मेरी पत्नी सीता है और मैं तो विवाहित हूँ, मुझे शादी हो गया है, इसलिए तुमसे मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। और यह लक्ष्मण बैठा है, इसका शादी भी नहीं हुआ है। जो ऐसे नहीं बोलता है राम, फिर भी यह राम ने क्या बोलता है, राम को पहले ही पता चल चुका था कि ये तो राक्षसी है, कोई भी सुंदर युवती नहीं है, ये तो राक्षसी है। और राम के मना करने के बाद, शादी से मना करने के बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाता है और लक्ष्मण को शादी करने के लिए जो निवेदना करती है, लेकिन लक्ष्मण भी यहाँ इसको स्वीकार नहीं करता है। मैं तो राम का दास हूँ और मुझे तुम शादी करोगी तो तुम जीवन भर यहाँ राम के जो मैं तो पहले से ही राम का दास हूँ, तुम मुझे शादी कर लिए तो तुम्हें भी जो राम का दासी बनकर जीवन बिताना पड़ता है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ऐसे जो लक्ष्मण भी बोलता है, ऐसे ही कुछ समय तक यहाँ राम और लक्ष्मण के बीच शूर्पणखा भागती रही। ये तो राम और लक्ष्मण को खेल हो गया और इससे एकदम ये तो नाराज़ हो जाती है, गुस्से में आ जाती है। कौन, शूर्पणखा। और ये तो सीधा सीता के ऊपर झपट लेती है। ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರಾಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತಾ, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಇವಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂತ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ರಾಮನ ದಾಸ, ನೀನು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದರೆ ನೀನು ದಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನೀನು ರಾಮನನ್ನೇ ಕೇಳೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ರಾಮನ ಓಡಿಸೋದು, ರಾಮ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕೇಳೋಗು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸೋದು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತನಕ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ, ಶೂರ್ಪಣಖಂಗೆ. ಫೈನಲಿ ಸಿಟ್ಟಾಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಶೂರ್ಪಣಖ. ಸಿಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, सीते मेले होग्बिಟ್ಟು ಎಗರ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. अगर सीता ज़िंदा है तो सीता के कारण ही राम मुझे शादी नहीं कर रहा है, सीता नहीं तो राम एकाएक मेरे पास आ जाएगा, मुझे शादी कर लेगा। ऐसे जो यहाँ कौन, जो सीता के लिए, सीता के ऊपर जो हमला कर देती है, कौन, शूर्पणखा। और इसको जो सीता के ऊपर हमला करने को देखकर लक्ष्मण सह नहीं पाता है, वो तो सीधे जाकर शूर्पणखा के कान और नाक को काट देता है। और शूर्पणखा वहाँ रक्त से बहकर, यानी जो रक्त को बहवाकर वहाँ से अपने रो कर, बहुत ज़ोर से वहाँ से रो कर फूटता हुआ वहाँ से भाग चलती हैं। समझ में आई ना। इससे पहले ही जो शूर्पणखा बोली थी राम से, राम शूर्पणखा से उसकी जो परिचय पूछता है, तो जो यहाँ शूर्पणखा क्या बोली थी, मैं तो रावण की, लंकाधीश रावण की बहन शूर्पणखा हूँ, ऐसे जो अपने इंट्रोडक्शन को दिए थी। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ರಾವಣನ ತಂಗಿ ಶೂರ್ಪಣಖ ಅಂತ. ಆದರೆ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಂದರ ಯುವತಿ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ. ಯಾವಾಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯಿಂದನೇ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ,
ರಾಮನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಮೂಗನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಶೂರ್ಪಣಖ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ಕೊತ ರಕ್ತ ಸುರಿಸ್ಕೊತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. वो तो दंडकारण्य में जा रही थी. वही दंडकारण्य में जो शूर्पणखा की जो सौतेला भाइयाँ रहते थे उनके नाम जो यहाँ दिए हैं. दंडकारण्य में जो खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना, जो इसके बाद द्रौपदी बिकलती जो भागी अपने भाई खर और दूषण. खर और दूषण ये दोनों शूर्पणखा की जो सौतेली भाइयाँ थी. समझ में आई ना. खर और दूषण ये दोनों दंडकारण्य में ही रहते थे. इन दोनों ने यहाँ शूर्पणखा को इस स्थिति में देखकर उन दोनों को बहुत ही गुस्सा आ जाती है और वो तो अपने जो राक्षस सेना को यहाँ राम और लक्ष्मण को मारने के लिए भेजते हैं. जो यहाँ शूर्पणखा यहाँ से जाने के बाद राम और लक्ष्मण को पहले से ही पता था कि जो ज़रूर कोई ना कोई राक्षस हम पर जो हमला करने के लिए आते हैं, इसलिए वो तो पहले ही तैयार रहे थे. और उसी तरह यहाँ कर और दूषण दोनों वो जो शूर्पणखा के भाइयाँ थे वो दोनों क्या करते हैं, अपने जो राक्षस दल को राम और लक्ष्मण को मारने के लिए भेजते हैं. लेकिन राम क्या करता है, लक्ष्मण को बोलते हैं, राम ने क्या बोलते हैं कि सीता को वहाँ से लेकर कोई जो यहाँ सुरक्षित जगह में लेकर जाने के लिए बोलकर राम अकेला ही उन राक्षसों से लड़ता है. और सभी राक्षसों ने यहाँ सभी राक्षसों को यहाँ राम ने मारते हैं. इस विषय को सुनकर इसमें से जो एक राक्षस जाकर कर और दूषण को बोलते हैं और फिर और एक सेना को भेजते हैं. लेकिन वो भी यहाँ हारते हैं राम के सामने, राम से हारते हैं. इसके बाद कर और दूषण खुद यहाँ राम के साथ जो लड़ने के लिए आ जाते हैं. इस समय कुछ यहाँ अशुभ घटनाएँ दिखाई देती हैं. जो आसमान में गिद्ध यानी पक्षियाँ वही जो चक्कर काट रहे थे और यहाँ क्या हो रही थी कि यहाँ जो गिर रहे हैं आकाश में गिद्ध मंडराने लगे थे. कुछ अमंगल सूचक हो रहे थे, यानी जो आसमान पूरा जो क्या हो गई थी, काला पड़ गई थी. लेकिन इस अशुभ सूचना को देखकर वो तो हिम्मत नहीं हारते हैं. कौन पीछे नहीं हटते हैं, कर और दूषण ये दोनों फिर से राम के ऊपर हमला करने के लिए चलते हैं. वहाँ जो राम कर और दूषण को मार देता है. और इसमें बचे हुए एक राक्षस अकम्पन वो तो पीछे था, इसलिए वो तो बचकर वहाँ से भागता है. भागकर सीधा कहा जाता है यहाँ लंकाधीश रावण के ओर जाता है, यानी लंका जाता है. लंका में जाकर रावण को इस सभी विषयों के बारे में बोलता है. लेकिन जो लंकाधिपति यानी रावण जो है इस विषय को सुनकर राम और लक्ष्मण को मारने के लिए जो सुबाहु के यहाँ मारीच के सुबाहु के नहीं जो शक्तियाँ और इसका एक ही उपाय है. यानी राम और लक्ष्मण तो बहुत ही जो शक्ति वाले लोग हैं, यानी बहुत ही शक्ति वाले जो वीर पुरुष हैं. इनको ऐसे जो शक्ति बल से हम नहीं हरा सकते हैं. लेकिन एक उपाय तो है. वो क्या उपाय है कि इन दोनों को जो सीता से यानी राम की पत्नी सीता है, इनकी जो अपहरण किए तो जो राम की शक्ति छिन्न हो जाएंगे और छिन्न होने से हम यहाँ राम को हरा सकते हैं. ऐसे जो उपाय यह कौन विकम्पन ने राक्षस रावण को देता है. इसके बाद रावण ने जो राम और लक्ष्मण को मारने के लिए यहाँ दंडकारण्य आता है. लेकिन इससे पहले वो तो रास्ते मारीच यानी इससे पहले यानी दंडकारण्य में राम और लक्ष्मण को मारने से पहले यहाँ किसको, यहाँ लंकाधिपति रावण को मारीच राक्षस मिलता है. मारीच राक्षस कौन है, ताटक राक्षसी ताटका की
जो पुत्र है, राक्षसी ताटका का पुत्र है, कौन? मारीच। वो तो बच निकला था। सुबाहु यहाँ सुबाहु मर गया था, है ना। मारीच ने जो राम के शक्ति से परिचित था, इसलिए मारीच ने जो लंकाधिपति रावण को ठीक तरह से समझाता है कि जो राम तो बहुत ही शक्ति वाला आदमी है, यानी पुरुष है। तुम सीता का अपहरण ना करना ही तुम्हारे जो भलाई है, इसमें ही तुम्हारी जो भलाई है, इसलिए इस विषय को यही छोड़ दो और वापस लंका चले जाओ। ऐसे जो यहाँ मारीच जो ರಾವಣ को समझाता है, ಅಂದರೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ರಾಮನ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಮಾರೀಚನಿಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಲಂಕಾಧಿಪತಿ जो ರಾವಣಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಮ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವೀರಪುರುಷ, ಅವನ ರಾಕ್ಷಸಿ ತಾಟಕಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಯಾರನ್ನ? ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರನ್ನು ಸಹಿತ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸೀತಾಪಹರಣ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದರಲ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಶುಭ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. ತುಮಾರೇ ಬಲಾಯಿ ಹೇ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು, ಈ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗು ಅಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಪಾಪ ರಾವಣ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಮಾತನ್ನು? ಮಾರೀಚನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನು ಇವ್ರೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು, ಬೇಡ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಡ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಲಂಕೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. लेकिन ये जो शूर्पणखा है ना, वो क्या करती है, फिर से जाकर यहाँ जो लंकाधिपति रावण को बहुत ही जो बातें सुनाती हैं. क्या सुनाती है? इसे जो कह सुनाती है कि जो महाबली, तेरे महाबली होने का क्या लाभ है, और जो तेरे रहते मेरे यहाँ दुर्गति, तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रह गया है. ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಅವನನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇವಳು. ಯಾರು? ಶೂರ್ಪಣಖ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ, ಏನು ಲಾಭ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಲಾಯಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿನ್ನ. ಆ ತಂಗಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವನೆಂತ ಅಣ್ಣ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ನಿನಗೆ ಬೈತಾರೆ. ಹೌದಾ, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ತಂಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀನು ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಅವಳಿಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಆಗಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ನಾಲಾಯಕ್ ನೀನು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೂರ್ಪಣಖ, और एक बात को जो सुनाती है शूर्पणखा, जो सीता बहुत ही सुंदरी है, और वो तो राम के साथ वहाँ जंगल में नहीं रहना चाहिए, यहाँ जो लंका में तुम्हारे साथ रहना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सीता को लंका लाने के लिए वहाँ गई थी, लेकिन राम और लक्ष्मण यानी लक्ष्मण में मेरी ये हाल करके भेज दिया, और सीता को तुम यहाँ ले जाना ही चाहिए, उसे वहाँ रहना चाहिए, उस सुंदरी को यही रहना चाहिए लंका में, ऐसे जो बोलती है. इससे इन सारी जो बातों से जो रावण क्या हो जाती है, राम से लक्ष्मण से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ರಾಮನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಶೂರ್ಪಣಖ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತೆ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು, ಅಂಥ ಸುಂದರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು, ಅವಳು ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನನ್ನ ಮೂಗನ್ನು ಕಿವಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೂ ನೀನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನೆಂಥ ಅಣ್ಣ ನೀನು? ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾವಣ
ವಾಪಸ್ ಬಂದವನು ಪಾಪ ಏನು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಶೂರ್ಪಣಖನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. और वहाँ से जो दंडकारण्य जाता है वहाँ जो मारीच से फिर से जो भेंट करके यानी उसको जो मिलकर उससे बातें करता है और फिर से जो मारीच ने वही बातों को बताता है, समझाता है कि राम से युद्ध ना करना ही तुम्हारे जो भलाई है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, अभी मैं बोल रहा हूँ और इसमें मैं तुम्हारी कुछ भी जो सहाय नहीं कर सकता हूँ. ನೀನು ರಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ, ನಾನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾವಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, तुम्हें तो एक बात है कि तुम राम के जो बाणों से राम से युद्ध करके तुम मरते हो या नहीं, ये बात मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे राम से लड़ने के लिए या सीता के अपहरण करने के लिए सहाय नहीं करते हो तो मेरे हाथ तो तुम मर जाओगे ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನಗೆ ರಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನೀನು ಸಾಯ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೀತಾಪಹರಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು रावण ಹೇಳ್ತಾನೆ. इसके डर से जो मारीच भी जो यह रावण को सहाय करने के लिए तैयार हो जाता है. समझ में आई ना. इसके बाद क्या हो जाती है कि राम और लक्ष्मण तीनों वही जो पंचवटी के अपने जो कुटीर में रहते हैं, यहाँ अचानक मारीच ने जो सोने के हिरण के रूप धारण करके सीता के सामने आ जाता है और इस हिरण को देखकर सीता की मन लगती है कि उस हिरण को अपने पास रखना चाहिए. इसलिए जो सीता ने राम को बुलाकर उस सोने की हिरण को ज़िंदा लेकर आने के लिए राम को जो मांगती है या निवेदना करती है और इससे राम भी वहाँ से निकलना पड़ता है. और राम जाने से पहले जो लक्ष्मण को जो आग्रह करते हैं कि या आदेश देते हैं कि जो आज्ञा देते हैं कि यहाँ राम को वापस आने तक सीता की ख्याल रखने के जो आदेश या आज्ञा देते हैं. समझ में आए ना. राम को पहले से ही पता था जो जंगल में कैसे जो सोने का हिरण आ सकता है, ये तो कुछ राक्षसों के जाल हैं. लेकिन अब तक जो सीता शादी के बाद राम को कुछ भी नहीं पूछी थी तोहफे के रूप में, लेकिन अब तो सोने के हिरण को मांग रही है तो उसे लेकर आना चाहिए. ऐसे जो समझकर राम ने सीता को छोड़कर वहाँ से जाता है. समझ में आए ना. और लक्ष्मण यहाँ सीता के जो पहरेदार बन के उसकी जो रक्षा करने के लिए खड़ा रहता है वहाँ जो पंचवटी में यानी जो उस कुटीर में. समझ में आए ना. ರಾಮನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೋನೆಕಾಯಿ ಹಿರಣ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ ಹೇಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾವುದೋ ರಾಕ್ಷಸನ ಏನೋ ಒಂದು ಜಾಲ ಇರಬೇಕಿದು, ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಮದುವೆ ಆದಾಗ್ಲಿಂದನೂ ಪಾಪ ಸೀತೆನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ, ಅವಳೇನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆದಾಗಿಂದನೂ ಕಷ್ಟನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು, ಇವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪಾಪ ಅವನ ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಳೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಕೇಳಿದಾಳೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ತಂದು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ರಾಮ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ನಾನು ಬರೋ ತನಕ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ರಾಮ. अर्थ आयता. इन सभी घटनाओं को यहाँ जो रावण ने एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕುಟೀರದ ಹತ್ರ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಇರೋ ಹತ್ರ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾವಣ ಒಂದು ಮರದ ಹಿಂದೆ ಬಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು. समझ में आए ना. और इसके बाद के जो आपको दिए हुए पाठ है सीतापहरण, जो सोने का हिरण, जो यहाँ राम को
यह कुटी से निकलते हुए देखकर यहाँ जो रावण ने अपनी जो सीता को वहाँ से अपहरण करने के लिए तैयार होता है। और यहाँ जो ये जो मारीच है ना, यानी जो सोने का हिरण के रूप धारे हुए मारीच राक्षस क्या करता है, राम को अपने जो कुटीर से बहुत ही जो दूर ले जाता है ताकि वो जल्दी यह कुटीर तक वापस ना आ जाना, ना पहुंचना चाहिए। समझ में आई ना। और वहाँ जाकर वो इसके पीछे भागते भागते राम को जो क्या हो जाती है, इस सोने के हिरण को ज़िंदा लेने से अच्छा इसको जो मार कर यहाँ से लेना ही जो अच्छी बात है, या इसमें ही जो भलाई है समझकर क्या करता है कि अपनी जो तीर से उस मायावी हिरण को मारता है। कौन? राम ने। लेकिन ये तो अपने रूप को, यहाँ जो रूप धारण को क्या करने के, जो बदलने के साथ साथ अपने जो ध्वनि को बदलने की विद्या भी जो मारीच को पूरी तरह से आती थी। इसलिए वो तो मरने के समय में यहाँ हे सीता, हे लक्ष्मण, ऐसे जो राम ने कुछ कष्टा में है, कुछ कष्ट सहन रहा है, तो कुछ संकट में है, ऐसे एक फील यह किसको, सीता और लक्ष्मण को आना चाहिए। ऐसे जो आवाज़ को क्या करता है, आवाज़ करता है। आवाज़ करते करते ये जो मारीच मरता है। समझ में आए ना। इसको सुनकर वहाँ राम तो निकट ही था। जब ये तो मरता है, मायावी हिरण मरने के बाद मारीच अपने निज रूप में आ जाता है, वो तो राक्षस के रूप में जो बदल जाता है वही मरता है। इस आवाज़ को सुनकर जो राम को ठीक तरह से जो समझ में आ जाती है कि ये तो एक राक्षस का षड्यंत्र है, और उसका ध्यान कहाँ जाता है, कुटीर के ओर जाता है, और वह एक क्षण भी नहीं रुकता है, भागते भागते कुटीर के ओर जाने के लिए भागता है। कौन? राम। इसके बीच में इस आवाज़ को, यानी जो मारीच ने मरने के समय जो राम के आवाज़ निकलकर जो मरता है, जैसे जो राम ने किसी ने संकट में है, ऐसे जो आवाज़ को जो करते हुए मरता है, इस आवाज़ को लक्ष्मण और सीता भी सुनते हैं। और सीता को यहाँ क्या होना शुरू हो जाती है, उसको भय होना शुरू हो जाती है कि कहीं राम कुछ संकट में तो नहीं है। इसलिए लक्ष्मण से सीता ने बोलती हैं, सुनो, तुम्हारे जो भैया ने कुछ संकट में संकट सहल रही है, ऐसे जो लग रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और वहाँ तुम्हारे भैया के, जो भाई के जो रक्षा करो, सहाय करो उसका। ऐसे जो यहाँ सीता ने लक्ष्मण को आदेश देती है। लेकिन लक्ष्मण को इसके बारे में ठीक तरह से पता था, ये तो कोई ರಾಕ್ಷಸ का जो बनावट आवाज़ है, ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅಣ್ಣನ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸೀತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವನಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ठीक तरह से समझाता है लक्ष्मण, ये तो कोई राक्षसों का जाल है, माते आपको यहाँ उन राक्षसों के जाल में हम नहीं आना चाहिए, है ना। कर और दूष को यहाँ से हम जो मारे थे ना, इसके जो बदला लेने के लिए कई राक्षसों ने यहाँ आ रहे हैं, उनके ही कुछ षड्यंत्र हैं। लेकिन सीता को क्या लगती है कि जो लक्ष्मण भी यहाँ भरत का साथ दे रहा है, जो लक्ष्मण भरत का गुप्तचर है, और इन दोनों के बीच में जो राम ही जो काटिला बन गया है, जो काट के तरह है, और इसको निकालना चाहते हैं, और इसलिए यहाँ लक्ष्मण यहाँ से अपने भैया को बचाने के लिए नहीं जा रहा है। और तुम्हें तो भरत और तुम दोनों भी जो अयोध्या के राज्यभार करना चाहते हो, इसलिए राम को ऐसे मरते देखकर वो संकट में रहते हुए जो आवाज़ को सुनकर भी तुम राम को सहाय करने के लिए यहाँ से नहीं निकल रहे हो,
ತುಮ್ ಭರತಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಚರ್ ಹೋ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಸೀತೆ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಸೀತೆಯ ಸಂಕಟ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೀತೆಗೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಭರತನಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋನೆ ಕಾ ಹಿರಣ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾ ಹೋ ಇತ್ತು ಸೋನೆ ಕಾ ಹಿರಣ್. ಸೀತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನೀನು ಭರತ ನೀನು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯನ ಆಳಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ರಾಮ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀನು ರಾಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋದೇ ರಾಮ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನೀನು ಭರತನ ಗುಪ್ತಚರ ಇರಬೇಕು, ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ರಾಮನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳು ದುಃಖದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಈ ರೀತಿ करो और दूषण और दोनों शूर्पणखा के भाई हैं ना, उनको मारने के बाद यहाँ बहुत सारे राक्षसों ने कुछ षड्यंत्र रचाए हैं. उस षड्यंत्र से ही ये तो भाई के बनावट के आवाज़ निकलाए हैं. ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣನ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರು और दूषण ಶೂರ್ಪಣಖಿಯ ಅವರ ಅಣ್ಣಂದ್ರನ್ನ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಾಕ್ಷಸರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಏನೋ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವರ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಅವರ ಮೋಸದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಮ್ಮೆ ತೋ ರಾಮ್ ಕೆ ಬಿನಾ ನಹಿ ಜೀ ಪಾऊंगा, ಮೇ ತೋ ಮರ್ತಿ ಹೂँ. ನಾನು ರಾಮನ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ರಾಮನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. इसी समय को जो यहाँ इंतज़ार करते हुए वो तो कौन, रावण तो यहाँ जो सन्यासी के वेश धारण करके सीता के सामने आता है और सीता को जो भिक्षा देने के लिए जो मांगता है और सीता कुछ दान करने के लिए कुटीर से बाहर आकर जो रावण को जो दान देने के लिए शुरू हो जाती है, यानी कुछ भिक्षा देने के लिए आती है. इस समय इसको देखकर, हे सुंदरी, तुम तो बहुत ही सुंदर हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए. मैं तो लंकाधिपति रावण हूँ, तुम्हें लंका राज्य में रहना चाहिए. मैं तुम्हें बहुत ही जो खुश से रख लूँगा, तुम यहाँ से निकल चलो मेरे साथ. मैं तुम्हें मेरे जो स्वर्ण की जो रथ है, इसमें जो पुष्पक ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ರಾವಣ. ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಏನು, ನೀನು ಇಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು, ಇಂಥ ಸುಂದರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ನಾನು ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಡಿ ನೀನು ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಹಿ ಮೈ ತೋ ರಾಮ್ ಕಿ ಪತ್ನಿ ಹೂँ, मेरा विवाह हो चुकी है और मैं अन्य पुरुष के साथ कदापि नहीं आऊँगा और तुम यहाँ से चले जाओ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸೀತೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಮझ में आए ना? वो तो वहाँ से जो सबसे तो लेकिन वो तो क्या हो जाती है, इसके बाद जो रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींच कर उसे रथ में बैठा दिया और वो तो क्या हो जाती है, रावण से यहाँ जो सीता खुद को छुड़ाना जो बहुत ही जो कष्ट हो जाती है, उसके जो यह चंगुल से बच निकलना सीता को बहुत ही कष्ट हो जाती है. रावण के चंगुल से सीता बोलती है, ನೋಡು ಇದು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು,
ನನ್ನ ಗಂಡ ಇಲ್ದಲೇ ನಾನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನನ್ನ ಗंड ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೈದನಿಗೆ ಅಂದರೆ राम और लक्ष्मण को इस विषय के बारे में पता चले तो तुम्हारा ज़िंदा रहना ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो विनाश का कारण है, तुम मुझे छोड़ दो ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ರಾವಣ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. उससे जो यहाँ क्या करता है, खींचता हुआ वहाँ से लेकर अपने रथ में बिठाकर लंका के ओर ले जाता है. ले जाने के समय जो यहाँ सीता ने जो ज़ोर से जो आवाज़ निकलती है कि हे राम हे लक्ष्मण, ऐसे जो आवाज़ निकलती है ಅಂದರೆ निकाल देती है, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, आवाज़ करती है, ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಕೂಗ್ತಾಳೆ, ರಾಮ ಹೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗ್ತಾಳೆ. वहाँ किसी ने भी जो नहीं सुन रहे थे क्योंकि राम और लक्ष्मण तो उस वहाँ से बहुत ही दूर चले गए थे. समझ में आई ना. और इसके बीच में जो सीता क्या करती है कि वहाँ के समुद्र, पेड़ और वहाँ के फूलों से सभी से ये तो कुछ संदेश जैसे बता के जा रही थी कि ताकि रावण ने यहाँ सीता को लंका ले जा रहा है. और इस विषय के बारे में जो संदेश को या इस विषय के बारे में राम को इन सभी ने बताना चाहिए ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಮುದ್ರ, ಮರಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಸೀತೆ. इसके बीच में अपने सभी जो भी यहाँ हार पहने हुए थे और यहाँ उन्होंने जो आभूषण को यहाँ पहने हुए थे सीता ने, उन सभी आभूषण को एक एक करके जो नीचे या क्या कर रही थी, फेंक रही थी सीता ने, ताकि जो राम को यह सीता कहाँ जा रही है, कहाँ जाई होंगी, इसके बारे में जो पता चलना चाहिए. ऐसे जो फेंकती जा रही थी इन जो आभूषणों को यहाँ जो कुछ वानरों ने ಪಕಡಿ जा रही थी. ಅಂದರೆ ಸೀತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಎಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ, ಅವಳು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾನರಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಮಂಗಗಳೇನಿದೆ ಅವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಸೀತೆಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವು ಹೋಗಿ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಈ ಸೀತೆನ ರಾವಣ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೂ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. इसके बीच में जो जटायु ने यानी गिद्धराज जटायु, वो तो दशरथ के मित्र है ना. वो तो क्या करता है कि सीता को सहाय करने के लिए उड़कर जो रावण के रथ को कुछ क्या करता है, जो बाधा पहुंचता है और रावण को भी कुछ घायल कर देता है. लेकिन इससे रावण ने क्रोध होकर गिद्धराज जो जटायु के पंट यहाँ एक जोर से जो मार देता है, इससे उसका जो पंख है कट जाती है, वो तो उड़ नहीं पाता है, वही नीचे धरती पर गिरकर मर जाता है. समझ में आए ना. और रावण ने सीता को लेकर अपने जो लंका नगर में ले जाता है और वहाँ जो बहुत ही अपनी जो संपत्ति को दिखाकर जो सीता यह रावण को पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ऐसे जो यहाँ लालच में जो आने का एक दिखाती है, लालच दिखाता है कौन, रावण ने. लेकिन जो सीता इन बातों पर जो इनके जो बातों पर इनके संपत्ति के जो लालची में नहीं आती है. और वो तो एक ही बात बता रही थी, अगर मेरे राम आएगा, मुझे यहाँ से लेकर जाएगा, वो तो बहुत ही शूरवीर है. ದೇವತೆಗಳೇ ನನ್ನ ರಾಮನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ರಾವಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ನಾನೊಬ್ಬನೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ರಾಣಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯೇ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು, ರಾವಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. और
ತನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಕ್ಷಸರುಗಳನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾನೆ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತನ್ನ ಬೇರೆ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, कर और दूषण जैसे राक्षसों को यह राम ने मारा है तो वो तो बहुत ही शक्तिशाली ही होंगे ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾವಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು 8 ರಾಕ್ಷಸರು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳನ್ನು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಕ್ಷಸರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮೊದಲು ರಾವಣ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಅರಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಾನೆ ಸೀತೆನ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೀತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ನೋವುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀತೆಗೆ ಚುಚ್ಚಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ರಾವಣನ ಹೊಗಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೀತೆ ರಾವಣನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಹೊಗಳಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ರಾವಣನ ಕಡೆಗೆ ಎಳಿಬೋದು, ರಾಮನ್ನ ಮರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಗಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅವರು ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಲೇಕಿನ್ ಯಹ ಸೀತಾ ತೋ ರೋज़ ಯಹ ಮರ್ತಿ ಜಾ ರಹಿ ಥಿ, ಯಾನಿ ರೋ ಕರ್. ಅವಳು ಹೇಗಾಗಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಸೀತೆ ಜೋ ಶೇರೋಂಗೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಹಿರಣ್ ಕಿ ತರಹ ಬೇಟೆ ಹುಯಿ ಥಿ. ಅಂದರೆ ಹುಲಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಹೇಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಸೀತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನನ್ನ ರಾಮ ಬಂದು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತಾನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ. समझ में आई ना? इसके बाद जो क्या हो जाती है नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं. थैंक यू चिल्ड्रन.